नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायणाय। परिवर्तिनी एकादशी पंचांग के अनुसार 29 अगस्त को आ रही है, इसलिए आज हैप्पी घर में मैं आपको इस कथा के बारे में बताऊंगी। चतुर्मास की यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। आइए जानते हैं इस एकादशी की कथा के बारे में। पाताल लोक में भगवान विष्णु इस समय विश्राम कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम के लिए जाते हैं, उस दिन से ही चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस समय चतुर्मास का भाद्रपद मास चल रहा है, जो चतुर्मास का दूसरा महीना माना गया है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विश्राम काल का समय पूर्ण होता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु के जो सोने का कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। परिवर्तिनी एकादशी का क्या अर्थ है? मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम के दौरान करवट लेते हैं। इसी कारण इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की स्तुति करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माना गया है। इस एकादशी को पार्श्व एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत करने की विधि को। सुबह जल्दी उठें, शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से नहलाएं। अब दीपक जलाकर उनका स्मरण करें और भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करना चाहिए। शाम को भी भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारणा मुहूर्त के समय व्रत खोलें। लोगों में प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कर कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इस व्रत की कथा जानते हैं। महाभारत की कथा में एकादशी के व्रत के पुण्य का वर्णन आता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अर्जुन को एकादशी के व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पापों का नाश करने के लिए परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, जो असुर होने के बाद भी लोगों की मदद और सेवा करता था। धर्म कर्म के कार्यों में सदैव लीन रहता था। अपने तप और भक्ति भाव से बलि देवराज इंद्र के बराबर आ गया। बलि की भक्ति से देवराज इंद्र और अन्य देवता घबरा गए। देवराज को लगने लगा कि यदि बलि को नहीं रोका गया तो वह स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तब इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली और अपनी चिंता को प्रकट किया, रक्षा करने की प्रार्थना की उनसे। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली। राजा बलि किसी भी ब्राह्मण को कभी भी निराश नहीं करते थे। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन देने का वचन मांग लिया। विराट रूप धारण करके एक पांव से भगवान ने पृथ्वी, दूसरी पांव की एड़ी से स्वर्ग और पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तब बलि ने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की इस भावना से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए और बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी।
मैंने कथा शुरू करने से पहले जिस मंत्र का जाप किया था, आपको इस एकादशी में उन्हीं मंत्रों का जाप करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। एकादशी माता की आरती की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप के द्वारा आपको नए नए अमेज़न के डील्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बलि की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशायनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला हुए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया,
जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग के वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद।